आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को चालू रखते हुए आज प्रेरितों का काम उसका 18वां अध्याय देखेंगे। और अभी तक हमने देखा था पौलुस की दूसरी मिशनरी जर्नी। और आज हम देखेंगे, पिछली बार हमने देखा था पौलुस किस तरह से एथेंस में जाता है और लोगों को एरिपगस नाम का एक जो हॉल कह सकते हैं, एम्फी थिएटर कह सकते हैं, वहां पे जाके लोगों को सुसमाचार बताता है प्रभु यीशु मसीह का। इसके बाद आज हम देखेंगे कि पॉल एथेंस से निकलकर कोरिंथ में जाता है, जहां पे उसे एक्विला और उसकी पत्नी प्रिसिला मिलते हैं, जो कि पौलुस की तरह टेंट बनाने वाले थे और विश्वास में थे। तो उनके साथ पौलुस कोरिंथ में रहता है और वहां पे कुछ समय बिताता है। किस तरह से ये समय जो था, उसी समय में कोरिंथियंस चर्च जो था वो इस्टेब्लिश हुआ होगा, जो कोरिंथियों की पहली पत्री और दूसरी पत्री हमें मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि पौलुस कोरिंथ से निकलकर एफेसस में जाता है, जो कि अगेन यूरोप से एशिया में है। टर्की, मॉडर्न डे टर्की है ये, और ये तो ग्रीस है ही। और वहां से फिर कैसरिया आता है। कैसरिया से जेरूसलम होते हुए वापस जो उनका सेंटर था एंटियोक, वहां पे जाता है। तो आज का अध्ययन हम कंटिन्यू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना करके। प्रभु की अगुवाई को हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि हम आज भी आपका वचन खोल के अद्भुत काम जो पौलुस ने किए उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जो लोग विश्वास में थे और जिन लोगों ने चर्च की स्थापना में योगदान दिया। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन को समझने में हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी समझ बुद्धि को खोलिए और अगुवाई कीजिए वचन को समझने में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थियों में गया, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया, और ये दोनों ग्रीस में है। और वहां एक्विला नामक एक यहूदी से मिला। तो एक्विला जो था वो यहूदी था, जिसका जन्म पुंतस में हुआ था और अपनी पत्नी प्रिसिलिया के साथ इटलिया से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लॉडियस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल दिया था। ठीक है, तो वो इटली में रहते थे, यहूदी थे, लेकिन क्योंकि क्लॉडियस ने, ऐसा बहुत बार हुआ यहूदी लोगों के साथ कि उनको खासकर टारगेट करके और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था अलग अलग जगहों से। तो क्लॉडियस ने यहूदियों को रोम से जब निकाला, तब एक्विला और प्रिसिला वहां से आ गए कोरिन्थ में। इसलिए वह उनके यहाँ गया, और उसका और उनका एक ही व्यापार था, इसलिए कि वह उनके साथ रहा। इसलिए वह पौलुस जो था उनके साथ रहा, क्योंकि दोनों का एक ही व्यापार था और दोनों टेंट मेकर थे, यानी कि तंबू बनाने का काम करते थे। इससे हमें यह भी पता लगता है कि पौलुस जो अपनी जर्नी को सपोर्ट करता था, वो कहीं भी वचन में मेंशन नहीं है कि लोगों से फर्स्ट और सेकंड जर्नी के लिए उसने पैसा मांगा हो। फर्स्ट जर्नी में हमें पता लगता है कि एंटियोक का जो चर्च था उन्होंने भेजा था, लेकिन ये यहाँ पे पक्का है कि पौलुस तंबू बनाने का काम करता था, और एक्विला और प्रिसिला, इन दोनों का भी यही काम था। और वह हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को समझाता था। जब साइलस और टिमोथी मैसेडोनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। यहूदियों के लिए, जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है, यहूदियों को सिर्फ इतना बताने की जरूरत थी कि जिस मसीहा का वादा पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो मसीहा प्रभु यीशु मसीह है। तो यहूदियों से सुसमाचार बांटना और अन्य जाति के लोगों से सुसमाचार बांटना एक अलग तरीका था दोनों चीजों का। जो जिस बिंदु से आप शुरुआत करते थे वो अलग था। ठीक है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे सिर पर रहे। मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। देखिए, पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा कि पौलुस को और प्रभु के सुसमाचार को जो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन या सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, वो यहूदियों के कारण थी, जबकि वहां पे यूनानी लोग भी थे और रोम के लोग भी थे। लेकिन सुसमाचार को और पौलुस को सबसे ज्यादा परेशान किया यहूदियों ने।
शायद इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि अब बहुत हो चुका था, तो पौलुस ने ये कहा कि अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और प्रभु ने भी जब पौलुस को बुलाया था दमास्कस रोड पे, जब दर्शन दिया था, तो ये कहा था कि मैं तुझे अन्य जातियों के पास भेजूंगा। ठीक है। और वह वहां से चलकर टीटस यस्टस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में गया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। जो यहूदियों का आराधनालय था, उसका जो सरदार था, मतलब लीडर था। और बहुत से कोरिन्थ वासियों ने सुनकर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, मतलब सुनाता रहे, और चुप मत रहे। क्या सुनाता रहे? सुसमाचार। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। पौल रहा कोरिन्थ में, और तभी इसी दौरान वहां पे कलीसिया इस्टेब्लिश हुई होगी कोरिन्थियों की। जब गैलियो अखाया देश का राज्यपाल था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर था, तो गैलीलियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों, नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था, मतलब जो यहूदियों की व्यवस्था है, उसके विषय में है, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। तो समझदार आदमी था, उसने कहा इनके धार्मिक चीजों के बीच में मैं नहीं घुसूंगा। सेम ऐसा ही रिएक्शन देखिए जब प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाने से पहले पिलातूस के सामने लाया गया, तो उसका भी यही रिएक्शन था, और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया यहूदियों को। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोथिनियस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गैलीलियो ने इन बातों का कुछ भी चिंता न की। ठीक है। तो ये सब कोरिन्थ में हुआ था। उसके बाद अतः पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, जैसा हमने देखा 1.5 साल तक लिखा है वहां पे। फिर भाइयों से विदा होकर कनक्रिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और एक्विला थे। अब देखिए, ये मन्नत मांगना और सिर मुंडवाना यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के मसीहों के लिए ये चीजें अप्लाई करती हूँ। ये हम क्योंकि इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में रहते हैं, तो उन लोगों में ये चीजें बहुत होती हैं। मसीह लोगों में अब ऐसी और कोई चीज नहीं है, ना वचन में कहीं और ऐसा लिखा है। पुराने नियम में लिखा है जो नाज़राइट वाव होती थी, लेकिन अब आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और वे एफेसस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। तो अब हमने देखा था कि कोरिन्थ से वापस टर्की में एफेसस जो था, वहां पे पौलुस आता है और वापस उनसे विवाद करता है। अब ये जर्नी वापस जारी है। पौलुस की जर्नी, जो सेकंड मिशनरी जर्नी है, वो खत्म होने पर है। ठीक है। जब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ कुछ और दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया। एफेसस की बात है। पर यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और हम जानते हैं कि एफेसस में भी एक कलीसिया तैयार हुई। तब एफेसस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर, जो कि हमने देखा था मैप पे, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कैसरिया है, यहां से जेरूशलेम जाता है और जेरूशलेम से फिर वापस एंटियोक। ठीक है। कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके, कौन सी कलीसिया को? जो जेरूशलेम में थी, अंताकिया में आया, यानी कि वापस एंटियोक में। फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया और एक ओर से गैलेतिया और फ्रेगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अब ये पॉल की थर्ड मिशनरी जर्नी के बारे में दिया हुआ है 23वीं आयत में। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे।
ठीक है। बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड जर्नी में जहां जहां विश्वासी लोगों की कलीसिया इकट्ठी हुई थी, पौलुस वापस उनके पास जाता है। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया, हिंदी में सिकंदरिया लिखा है पर ये अलेक्जेंड्रिया है जो कि इजिप्ट में था, हुआ था, सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। एफेसुस में आया, यहाँ पे लिखा है विद्वान पुरुष, इंग्लिश में लिखा है ही वॉज एलोक्वेंट, मतलब बोलने में अच्छा था। एलोक्वेंट मैन माइटी इन स्क्रिप्चर्स, उसे बोलना आता था, समझाना आता था अपनी बात को। तो वो एफेसस में आता है, अलेक्जेंड्रिया में जन्मा हुआ था वो। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। देखिए, यूहन्ना का बपतिस्मा किस बात का था? पापों की क्षमा का बपतिस्मा था, मन फिराओ और पापों से तौबा करो, है ना। तो उसे शायद हाफ गॉस्पेल या इनकम्प्लीट गॉस्पेल पता थी, लेकिन वो फिर भी अच्छा प्रचार करता था, सही प्रचार करता था, यहाँ पे लिखा है। फिर वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिसिला और एक्विला ने उनकी बातें सुनकर, प्रिसिला और एक्विला एफेसस में रुक गए थे, पॉल इधर आ गया था एंटियोक और जेरूसलम होता हुआ वापस। अब उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी स्पष्ट रूप से बताया। ये पोर्शन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि काश हमें भी ऐसे लोग मिले जिनसे या तो हम सीख सकें या हम उन्हें और अच्छे से सिखा सकें, है ना, और स्पष्ट रूप से बताया। और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह से मिले, मतलब एक लेटर देके भेजा। और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। अपोलोस ने अपनी शक्ति और कौशल के साथ यहूदियों को सार्वजनिक रूप से अभिभूत किया और पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर इस बात का ये बताया, ये समझाया, ये सिखाया कि यीशु ही मसीह है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि अपोलोस कहाँ जाता है, तो इंग्लिश में लिखा है and when he was disposed to pass into अकाया। ठीक है, तो मैप पे एक बार अगर देखें अकाया कहाँ पे है, ये है अकाया। तो एफेसस से वापस अकाया में आया है, यहीं पे कोरिन्थ और ये स्पार्टा और सेंक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोलोस ने प्रचार किया। तो इस तरह से हमारा आज का अध्याय खत्म होता है अपोलोस से। और इन लोगों के बारे में सुनकर मुझे अच्छा लगता है, एक्विला और प्रिस्किला और अपोलोस, कि किस तरह से इन लोगों ने भी चर्च के फाउंडेशनल ईयर्स में अपना योगदान दिया है। तो आइए हम आज भी प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं उन सभी वफादार लोगों के लिए जिन्होंने ईमानदारी से बिना कुछ मिक्स किए सुसमाचार का प्रचार किया और प्रभु लोग विश्वास में आए। पिता परमेश्वर, ऐसा ही आप हमें भी बताइए, ऐसा ही हमें भी बनाइए कि हम एक्विला और प्रिस्किला और अपोलोस, और पौलुस तो है ही, उस तरह से प्रभु लोगों को ईमानदारी से आपके सही सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सके और उनके साथ रहकर उन्हें सिखाने वाले हो सके। ऐसी हमें अपॉर्चुनिटीज दीजिए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।